जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एग्जाम अपडेट पे। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, या यूँ कह लीजिए कि हमारी कोई वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिल रही थी। एक्चुअली क्या है, आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद अब एग्जाम से रिलेटेड कोई नई अपडेट आ पाना वो शायद पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्या ही आप लोगों के लिए कोई मैं वीडियो लेके आऊँ जब कोई अपडेट नहीं है नहीं। लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले एसएससी की तरफ से एक नोटिस निकाला गया और वहाँ पे बताया गया कि उन्होंने कुछ शिफ्ट के एग्जाम जो हैं वह कैंसिल कर दी हैं, और साथ में उन्होंने एक नई एग्जाम डेट भी दे दी। नई एग्जाम डेट जो आपकी वो है 30 मार्च। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा प्रश्न जरूर उठा होगा कि भाई एसएससी एग्जाम कैंसिल करवाता है और उसके बाद वो नई एग्जाम डेट तुरंत दे देता है, तो फिर यूपी पुलिस ने क्यों नहीं दी? दूसरा, एसएससी को क्या दोबारा टेंडर देने की जरूरत नहीं है? एसएससी का एग्जाम किस लिए कैंसिल हुआ? और तो यूपी पुलिस को दोबारा टेंडर की जरूरत क्यों है? या यूपी पुलिस में दोबारा टेंडर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, और साथ में एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इन सब के बारे में डिटेल से हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एसएससी का जो नोटिस आया वो आप लोग यहाँ पे देख होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों एसएससी ने बताया कि उन्होंने कुछ शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल किया। क्यों? टेक्निकल एरर की वजह से। उन्होंने एक रीजन बताया, टेक्निकल एरर। अब देखिए सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए कुछ बच्चों का एग्जाम निरस्त कर दिया गया, तो इस वजह से उनको नए टेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि देखिए टेक्निकल एरर, जाहिर सी बात है टेक्निकल है, वहाँ पे किसी की विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। और यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ है, रद्द हुआ है, तो पेपर लीक की वजह से है। और पेपर लीक का मतलब है विश्वसनीयता पे सवाल उठाना। और विश्वसनीयता पे अगर सवाल उठ जाएगा तो भाई पूरी भर्ती संदेह के घेरे में आ जाएगी। इसलिए भर्ती भी रद्द हुई और उम्मीद है कि वह टेंडर भी रद्द हो जाएगा। अब क्या है, देखिए अगर नॉर्मल आपका पेपर होगा, मतलब टेंडर नहीं, नया टेंडर नहीं निकाला जाता है और तब आपका पेपर होगा, तो फिर आपका पेपर जून से जुलाई में होने की पूरी संभावना है 100%। लेकिन अगर नए टेंडर का खेल शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है आपकी जो परीक्षा है वह जुलाई, मतलब जून में तो पॉसिबल ही नहीं है। जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर तक आपकी परीक्षा जा सकती है, और हाईली चांसेस हैं कि आपकी परीक्षा सितंबर तक खिंच जाए। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि अभी पढ़ाई इसलिए सब सोच के बंद कर देंगे। तो देखिए, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो अब पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लोग पढ़ाई छोड़ के मौज मस्ती आराम करने लगेंगे उनके लिए सिलेक्शन फिर टेढ़ी खीर हो जाएगी। अब एक और प्रश्न बनता है कि परीक्षा का मोड क्या होगा? ऑनलाइन परीक्षा होगी या ऑफलाइन होगी या फिर हाइब्रिड होगी? तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन आप लोग खुद अपने कॉमन सेंस से सोचें। भाई आप लोग पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो जरूर होगा कि मतलब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज क्या है और हमारे पास जो मैन पावर है वो कितनी है। अब 48 लाख से ज़्यादा बच्चे पेपर देने वाले हैं, और गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपकी यूपीएसआई की 2021 वाली परीक्षा। कुछ 10-12 लाख फॉर्म पड़े थे और लगभग 1 महीने से ज़्यादा परीक्षा चली थी ऑनलाइन। अब सोचो 10-12 लाख की 1 महीने की परीक्षा चलती तो इन 48 लाख लोग बच्चों की कितनी परीक्षा चलेगी? हम मानते हैं थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया होगा, लेकिन कितना? कम से कम 4 महीने परीक्षा चलेगी, और 4 महीने परीक्षा के लिए कितने सेट बनाने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई कंपनी नहीं चाहेगी, आप ये समझ लीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी ठेका भी लेगी या कोई कंपनी टेंडर भी उठाएगी। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं एक हिसाब से। तो अब एक और बात आती है, मतलब 2 कंडीशन होती है। अगर आपकी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन परीक्षा होगी, ये तो 100% सुनिश्चित है, तो इसमें अब 2 कंडीशन आती है। एक तो ये, जैसे कि पहले अभी हुआ, मतलब पहले परीक्षा, फिर परीक्षा में कुछ बच्चों को पास करके और बाकी बच्चों को छाँट दिया जाए और बचे हुए बच्चों का फिजिकल करा दिया जाए। दूसरा ये कि पहले फिजिकल। तो देखिए पहले फिजिकल होना ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है कि पहले फिजिकल करवाया जाए तो किन-किन बच्चों का करवाया जाए। क्योंकि भाई देखिए एक दिन में मुश्किल से 1 लाख बच्चों का फिजिकल करवाने की क्षमता है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास। और ये 48 लाख बच्चों का फिजिकल करवाने का मतलब कम से कम 50 दिन के आसपास फिजिकल चलना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर ये तो बात की बातें, जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों को करना क्या, सिर्फ और सिर्फ भैया अपनी तैयारी पे पूरा फोकस रखना है। अब अगर यहाँ पे आप लोग चूक जाते हैं, अपनी तैयारी में दिक्कत करते हैं, या अपनी तैयारी कहीं से भी मतलब डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और ये 100% सुनिश्चित है। क्योंकि देखिए अभी तैयारी छोड़ने का मतलब ये है कि फिर आप रास्ते से भटक जाएँगे, और जो लोग आज लगे होंगे ना, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिलेक्शन तो 60,244 लोगों का ही होना है, और 60,244 लोगों में से वही होंगे जो आज मेहनत कर रहे होंगे। वो तो कतई नहीं हो सकते जो आज मौज मस्ती कर रहे होंगे या फिर नए मानसून का मज़ा उठा रहे होंगे, या कुछ लोग होंगे जो इधर-उधर के रूमर्स में लगे होंगे। तो देखिए जो लोग इन सब चीज़ों में अभी व्यस्त हैं, वो उनको बहुत मौका मिलने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन जब नहीं होगा तो उसके बाद उनके पास और क्या ही रह जाएगा।
वरना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके पास अभी कमी नहीं है, क्योंकि देखिए आपके पास एसएससी जीडी है ही है। जिन बच्चों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, आई थिंक उन्होंने एसएससी जीडी का मोस्टली बच्चों ने भरा होगा, जिनकी हाइट वाइट होगी जरूर उन्होंने फॉर्म भरा होगा। बाकी आरपीएफ आ रहा है, आरपीएफ में भी आप लोग फॉर्म भरिए, और उसके बाद जुलाई अगस्त में एक नई एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है। देन आपके पास बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लॉट ऑफ नंबर्स वैकेंसीज हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ पे मतलब उसके लिए भाई करना एक ही काम है, आपको तैयारी करनी है, 100% हर हाल में तैयारी करनी है। तैयारी करते रहिए, नौकरी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है 2024 में। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे देन फिर क्या ही गारंटी और फिर क्या किया जा सकता है। फिर आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा युवा नेता बनने का, तो आप लोग वो देख सकते हैं। फिर बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, 100% सुनिश्चित है। तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। अब अगर हम बात करें तैयारी की कि तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए मैं एक अलग से आज ही वीडियो बना दूंगा और कल आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दूंगा। क्योंकि देखिए अब तैयारी में आप लोगों को बहुत कुछ करना नहीं है, इतना आप लोग मान के चलिए, क्योंकि देखिए यार बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, और जो नहीं पढ़ेंगे वो अब पढ़ लेना। लेकिन जरूरी ये होता है एक हमारी अच्छी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी स्ट्रेटेजी पे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कल एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, और वो वीडियो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो टिल एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।